राम राम जी। डे 4 माई पिलग्रिमेज टू राम नाम धाम। इस पुस्तक में गुरुजनों की असीम कृपा का वर्णन किया है डॉक्टर गौतम चटर्जी सर ने, और ये बताया है कि उन्हें बहुत सी अनुभूतियाँ जो उन्होंने नहीं बांटी, इस पुस्तक में धीरे धीरे उन्होंने उसका वर्णन किया है। और क्यों किया है? जिससे कि हम सबके साथ साझा कर सके और हम भी लाभान्वित हो सके। तो इसी क्रम में आज डे 4 है। चैप्टर 1 हमने शुरू किया था उनका, तो आज पेज नंबर हम 10, 11 और 12 लेते हैं। कल हम ये देख रहे थे कि स्वामी जी महाराज जी को किस तरह से ज्योति स्वरूप राम के दर्शन हुए, किस तरह से डलहौजी में उन्होंने तपस्या की, ये सब हमने देखा। और आज हम पेज नंबर 10 पढ़ते हैं। स्वामी जी thus heard the eternal sound Ram and visioned in the form of Jyoti at the script level. It is interesting to note that Swami ji never used to meditate upon the word Ram before this celestial event. तो हमने देखा कि किस तरह से स्वामी जी महाराज जी ने जो शाश्वत ध्वनि राम को उन्होंने सुना और ज्योति स्वरूप राम के दर्शन किए लिपि रूप में। राम उन्हें राम शब्द आकाश में लिखा हुआ दिखाई दिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि स्वामी जी महाराज जी पहले कभी भी राम शब्द पे ध्यान नहीं करते थे, और ये जो दिव्य घटना हुई उसके पहले वो राम शब्द पे ध्यान नहीं करते थे। तो ये जो दिव्य कृपा का अवतरण हुआ उसके बाद फिर उन्होंने From now onward, Swamiji started experiencing many mystic happenings and began meditating on Ram Nam. It was only in 1928 that he propounded the Ram Nam concept and started Ram Nam Dan initiation into his school of thought. तो इसी के बाद उन्होंने जो राम नाम के साथ बहुत से प्रयोग शुरू किए, ध्यान करना शुरू किया राम नाम पे, और बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं उनके साथ हुई। तो 1928 में फिर उन्होंने राम नाम जो अवधारणा है उसको प्रतिपादित किया, उसको शुरू किया, और राम नाम का दान भी करने लगे। तो सभी के लिए, सबके कल्याण के लिए उन्हें जो मिला था तो उसका वो दान यानी कि दीक्षा उन्होंने देनी प्रारंभ की। स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी propounded राम नाम साधना एंड फाउंडेड श्री राम शरणम। तो उन्होंने राम नाम साधना प्रस्तुत की और श्री राम शरणम की स्थापना की। हिज फिलोसफी इज़ यूनिक एट मैनी लेवल्स। अच्छा, उनकी जो फिलोसफी है, उनकी जो अवधारणा है वो बहुत बहुत अद्भुत है राम नाम की। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ही एड्रेस टू द ऑल पावरफुल श्री राम विद द फिलोसफी एंड साइंस ऑफ सोनिक एनर्जी। तो उन्होंने सबसे पहले तो राम को किस तरह से संबोधित किया, तो उन्होंने श्री राम को संबोधित किया किस तरह से कि ध्वनि एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा का जो वैज्ञानिक और दर्शन था उससे उन्होंने श्री राम को संबोधित किया। फिर उन्होंने then the scientific methodologies of साधना और spiritual quest were hemmed with the techniques of practicability meant for all। तो उन्होंने फिर जो साधना की जो वैज्ञानिक तरीके थे उनको कुछ इस तरह से उन्होंने उन सभी तकनीकों को इस तरह से पिरोया एक दूसरे से कि वो एकदम व्यवहारिक हो गई, प्रैक्टिकल हो गई सबके लिए यूज़ करने के लिए। क्योंकि अगर बहुत मुश्किल तरीका होता है तो एक आम आदमी के लिए वो मुश्किल हो जाता है उपयोग में लाना, इसको यूज़ करना, लेकिन उन्होंने इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल बना दिया सबके यूज़ के लिए। To worship Sri Ram, one should not restrict oneself to the time and space philosophy, thus being one of the highlights of Ram Nam Yoga। तो उन्होंने क्या कहा कि राम नाम की पूजा करने के लिए जो समय और क्षेत्र की जो पाबंदियाँ होती हैं तो वो एक अपने आप पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से राम नाम योग का ये सबसे सुंदर आकर्षण बन गया कि समय और क्षेत्र में बंधना नहीं है, और बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक तरीके से ध्वनि रूप नाम से हम किस तरह ईश्वर को पा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हम सबको ब्लेस किया।
अब हम ना एक एक दो दो तीन तीन चीज़ें देखते हैं कि जो बहुत बहुत सुंदर हमें स्वामी जी महाराज जी ने दी, जिससे कि राम नाम साधना हमारी इतनी सुंदर बन गई। स्वामी जी मेड स्पिरिचुअल सल्वेशन ईजियर फॉर इवन द हाउस होल्डर। यहाँ तक कि जो एक होता है ना कि अगर हमें ईश्वर को पाना है तो घर संसार छोड़ दो, जंगल में जाके रहो, तो जो आध्यात्मिक एक पिपाशा होती है कि हमें मोक्ष चाहिए, तो उन्होंने ये कितना आसान बना दिया गृहस्थ के लिए भी कि संसार छोड़ने की नहीं ज़रूरत, आप घर में रह के ही साधना कर सकते हैं। ही स्ट्रेस्ड अपॉन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एडवाइज्ड ऑल टू लिव अ पायस लाइफ, नोबडी इज़ बार्ड फ्रॉम अंडरटेकिंग अर्थली कॉलिंग। और उन्होंने बहुत ज़्यादा चरित्र निर्माण पे जोर दिया और सबको यही कहा कि आप एक पवित्र जीवन जियो, यही सुझाव दिया कि जीवन पवित्र जीना है। और चरित्र निर्माण पे उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा जोर दिया और किसी को भी लेकिन अपने भौतिक कार्यों को करने की मनाही नहीं थी। ये सबसे सुंदर बात कि आप अपनी ड्यूटीज़ करो, अपने कर्म करो, जो भी आपके दायित्व है वो करो और वो करते करते आप साधना करो। तो ये सबसे सुंदर बात स्वामी जी महाराज जी ने, और कितना आसान बना दिया हम सब के लिए। स्वामी जी एम्फसाइज्ड दैट श्रद्धा इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर एनी साधक। तो स्वामी जी ने ये इस पे जोर दिया कि श्रद्धा, किसी भी साधक के लिए श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। वन हैज़ टू इंस्टॉल द आइकन ऑफ फॉर्मलेस सोनिक राम विद इन वंस हार्ट। तो मतलब जो भी साधक है उन्हें क्या करना होता है कि जो ध्वनि रूप निराकार जो राम है, उनका जो प्रतीक, उन्हें अपने हृदय में इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी स्थापना करनी पड़ती है। द ऑल परवेडिंग, ऑल पावरफुल, जो कि सर्वत्र व्याप्त है और सर्वशक्तिमान है। तो द कॉन्स्टेंट सिमरन एंड काउंटिंग द बीट्स ऑफ राम नाम मेक्स वंस बॉडी फिल्ड विद द सेक्रेड वर्ड। और उसके अलावा पहला तो कि हमें ध्वनि रूप निराकार राम को अपने हृदय में उनकी स्थापना करनी होती है, और फिर जो हम निरंतर जो सिमरन करते हैं, जो माला पे हम राम राम, माला के हर मनके पे जो राम राम करते हैं, तो उससे हमारा जो शरीर है वो बहुत ही पवित्र शब्द से भर जाता है। देन द शब्द और साउंड बिकम्स अ लाइट एट द पायस एक्शन प्लेन ऑफ ह्यूमन बींग। फिर वो जो शब्द है, वो जो ध्वनि है, वो हमारे पवित्र कर्मों में प्रकाश बन के झलकती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे शब्द हमारे अंदर जाता है, वैसे वैसे हमारे जो कर्म है वो प्रकाशित होने लगते हैं। तो प्रकाशित होने लगते हैं का मतलब है कि कर्म हमारे शुद्ध बनते जाते हैं। थ्रू द process of sadhana, satsang and meditation, one gets purified and can experience the bliss without being an ascetic. तो जो साधना सत्संग में जब हम जाते हैं, तो गुरु के द्वारा हम जब साधना सत्संग लगाते हैं और ध्यान करते हैं, तो एकदम हम शुद्ध हो जाते हैं। और जो तपस्वियों को जो कृपा का जो अनुभव होता है, वही की वही कृपा या वही का वही आनंद हमें भी अनुभव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें तपस्वी बनने की या संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम घर में रहते हुए भी राम कृपा का अनुभव कर सकते हैं। We would find in Shri Adhishtan Ji the philosophy of auspicious Ram Ram at the script and sound level and also as an eternal enlightenment. तो हम श्री अधिष्ठान जी में हम राम राम की जो फिलॉसफी है, राम राम का जो दर्शन है, वो हमें शब्द और ध्वनि दोनों के स्तर पे हमें महसूस होता है, और जो कि हमें शाश्वत ज्ञान भी प्रदान करता है। तो श्री अधिष्ठान जी में हमें जो राम राम जो कि बहुत ही शुभ है, वो हमें लिपि और ध्वनि और उससे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। दिस इज़ एन आइकन विच प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन फॉर स्पिरिचुअल साल्वेशन। तो जो श्री अधिष्ठान जी का जो प्रतीक है, वो हमें आध्यात्मिक मोक्ष के लिए हमें प्रेरणा देता है और हमारे मन में ये बात जगाता है कि मोक्ष के लिए हम निरंतर राम राम करें, ध्यान करें, जाप करें। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मलेस श्री राम इज़ अ मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंस इन श्री राम शरणम स्कूल ऑफ थॉट। तो जो श्री राम शरणम जो स्कूल ऑफ थॉट है या जो विचारधारा है स्वामी जी महाराज जी द्वारा शुरू की हुई, तो उसमें निराकार राम का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम निराकार राम की ही पूजा करते हैं। हम
आकार पे नहीं जाते। However, recently after attending sadhana satsang, I was enlightened about the context of Nam and Ram while discussing the theme with my mother. तो सर ऐसा बता रहे हैं कि ये जो 3 दिवसीय साधना सत्संग उन्होंने हरिद्वार में लगाया था स्वामी जी महाराज जी की कृपा से, तो उसके बाद जब वो लौटे तो वो नाम और राम की चर्चा अपनी माँ से कर रहे थे। तो जब ये चर्चा हो रही थी तो उनकी माँ ने बहुत ही साधारण तरीके से कहा कि जो एक छोटा बच्चा है वो नॉर्मली पूरा राम शब्द या रा नहीं बोल पाता, बल्कि वो क्या बोलता है, ना और नाम। We discussed that a child less than 5 years of age is like God, so Ram uttered as Naam has its own important indication towards नाम योगा। तो सर और उनकी माँ ये आपस में चर्चा कर रहे थे कि 5 साल से जो कम के बच्चे होते हैं वो भगवान स्वरूप ही होते हैं, तो जब वो चाहे राम बोलने की कोशिश करे तो नाम भी अगर बोलते हैं तो वो एक संकेत होता है नाम योग की तरफ जाने का। दिस इज़ एज इफ गॉड इज़ टेलिंग अस टेक द नाम। ऐसा लगता है जैसे कि ईश्वर हमें कह रहे हैं कि आप नाम लो, राम नाम आप बोलो। हाउएवर आफ्टर 5+ द चाइल्ड कैन अटर राम विच एन एडल्ट वुड रेफर एज नाम। हाँ, 5 साल के बाद का बच्चा राम बोल सकता है, लेकिन हो सकता है सुनने में, क्योंकि वो तुतलाता है बच्चा, तो बड़ों को ऐसे लगता है जैसे कि नाम बोल रहा है। Thus we see the child first tell us to take the नाम and then with process of time he spells out राम नाम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा पहले हमें जैसे कि कह रहा हो कि आप नाम लो, और फिर समय की प्रक्रिया के साथ साथ वो राम नाम में बदल जाता है या राम नाम बोलने लग जाते हैं। तो now we analyze that Naam at utterance level develops into Ram as the child grows, so is for the sadhak Naam remains the entry point to understand the context and Ram becomes the goal for salvation। तो इस तरह से हम विश्लेषण करते हैं कि जो उच्चारण का जो स्तर है, तो उच्चारण के स्तर पे जैसे कि एक बच्चा राम को नाम बोलता है, वैसे ही साधक भी जब नाम लेता है तो वो एक तरह से प्रवेश द्वार होता है उसका साधना का। तो जब साधना में वो प्रवेश करता है, जो कि एंट्री पॉइंट है साधना का, तो फिर उन्हें समझ आता है कि हाँ, राम ही उनका लक्ष्य है और राम ही मोक्ष के लिए उनका वो है संबल। तो इस तरह से विद दिस डिस्कशन आई कुड अंडरस्टैंड दैट राम एंड नाम रिमेन्ड एन इंट्रिकेट डायमेंशन ऑफ एटिमोलॉजी एट द एक्सप्रेशन लेवल। तो इस तरह से सर कह रहे हैं कि मैं ये समझ पाया कि राम और नाम दोनों ही जटिल पहलू है। जैसे कि हम शब्द के इतिहास पे जाए तो जटिल पहलू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्वामी जी महाराज जी, द ओमनीपोटेंट हैज़ गिवन हिम द नेम दैट इज़ राम एंड ही इन टर्न ब्लेस द राम नाम साधक। तो स्वामी जी महाराज जी को जो सर्वव्याप्त परमात्मा है, उन्होंने राम नाम दिया, हमने देखा किस तरह से। और फिर उन्होंने क्या किया कि सभी साधकों को राम नाम से ब्लेस किया, उन पे कृपा की और सबको राम नाम दान दिया। एंड पेव द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन थ्रू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड राम। और जो साधना का जो रास्ता है, तो साधना के रास्ते में मुक्ति के लिए उन्होंने ये एक अद्भुत जो शब्द है वो राम उन्होंने हम सबको दिया। तो कितनी सुंदर बात है ये। इनफैक्ट ये जो जर्नी चल रही है मेरी भी साधना की, तो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। जैसे कि हम स्वामी जी महाराज जी के बारे में हमने ये पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से उन्हें राम नाम के दर्शन हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बार बार सुने और फिर से एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई इसके द्वारा। तो हम राम राम हैज़ इट्स मल्टी लेवल हिडन पावर्स एंड for the sadhak who strives with this celestial name can at one level destroy the vices within involuntarily. Simran, again Ram Ram remains the cosmic energy which besmears all in the Ram Darbar. तो राम राम एक्चुअली जो शब्द है उसमें मल्टी लेवल हिडन पावर है। तो विभिन्न स्तरों पर बहुत ही छुपी हुई शक्तियाँ हैं सिर्फ इस एक शब्द में। और जो भी साधक प्रयास करते हैं कि हाँ, ये जो दिव्य नाम है
तो इस नाम के साथ जो प्रयास करते हैं कि हाँ उन्हें साधना में मोक्ष मिले या वो राम नाम की प्राप्ति के लिए जब वो प्रयास करते हैं तो एक बहुत बड़ा काम होता है कि एक स्तर पे जो उनके जितने भी जो दोष हैं, हम कह सकते हैं कि जितने भी अवगुण हैं वो अपने आप ख़त्म होने लग जाते हैं। जैसे जैसे नाम अंदर जाता है वैसे वैसे दोष इंसान को पता चलने लग जाते हैं कि हाँ मेरे में ये दोष है, और वो कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये जो सिमरन हमारा चलता है, स्वतः सिमरन, इनवॉलंटरी सिमरन, अगेन राम राम रिमेन्स द कॉस्मिक एनर्जी विच बिस्मियर्स ऑल इन द राम दरबार। और ये जो हमारा सिमरन चलता है तो इसमें जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो रहती है, जो कि राम दरबार में हर साधक को पूरी तरह से अपने आप में समेट लेता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से, और आई एम श्योर आप सबने भी जो राम राम का जो इफ़ेक्ट होता है वो आप सबने देखा है। हम सबने देखा है कि किस तरह से सिर्फ राम राम जाप करने से हमारे जीवन में कितने सारे परिवर्तन आ जाते हैं, हर स्तर पे, मन के स्तर पे, भौतिक स्तर पे, बाहर मॉर्टल लाइफ में कुछ बहुत सा बदलाव आ जाता है। लेकिन हाँ, उसकी एक छोटी सी जो कंडीशन है वो ये है कि भाव सहित जाप होना चाहिए। जैसे कि स्वामी जी महाराज जी ने कहा है कि जाप बहुत भाव के साथ, प्रेम के साथ, तो जितना प्रेम के साथ उतना जल्दी फिर असर होता है। क्योंकि मैकेनिकल जो जाप होता है उसमें फिर थोड़ा समय लगता है। फॉर एन इंडियन राम इज़ अ वेरी कॉमन नेम ऑफ द गॉड एंड वन ऑफन यूजेज इट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सैल्यूटेशन। तो हमारे भारतीयों के लिए तो राम जो है वो ईश्वर का बहुत ही प्रचलित नाम है, प्रचलन में है राम राम। और हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो भी राम राम जी बोलते हैं। तो ये तो कब से प्रचलन में है। बट इन श्री राम शरणम स्कूल द वर्ड राम बिकम्स द सीड मंत्रा एंड इट इज़ लेफ्ट टू द साधक टू डिराइव इट्स मीनिंग एंड रियलाइज इट्स एसेंस। लेकिन श्री राम शरणम की जो है अवधारणा, जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें राम को सीड मंत्र, बीज मंत्र के रूप में हमें दिया जाता है। और अब ये साधक के ऊपर है कि वो इसका जो महत्व है, इसका जो सार है, इसका जो मीनिंग है, इसके जो मायने हैं, वो सब अपने आप समझें और अनुभव करें। तो एट द आवर ऑफ इनिशिएशन वन हियर्स द साउंड ऑफ राम राम एट वेरिड फ्रीक्वेंसी लेवल विच नॉट ओनली हेल्प क्लिनजिंग the inner self but assures a linkage with cosmic Shri Ram. Thus is the impact of Ram uttered by Guru. तो जब हमें दीक्षा दी जाती है तो जो राम राम शब्द है वो हम विभिन्न आवृत्तियों में सुनते हैं। महाराज जी जिस तरह से अलग अलग स्वर की आवृत्तियों में, लेवल्स में हमें ये राम राम हम सुनते हैं। तो उस समय क्या होता है, वो हमारा जो आंतरिक मन है, आंतरिक जो हमारी आत्मा है, उसकी सफाई करते हैं और हमें ये आश्वासन देते हैं कि कॉस्मिक श्री राम के साथ हमारा नाता जुड़ गया। तो ये है कि जब गुरु जब राम नाम का उच्चारण करते हैं विभिन्न आवृत्तियों में, तो उसका जो प्रभाव है वो ये होता है कि हमारे अंदर की सफाई हो जाती है। वो सफाई जो कि हम अपने बलबूते पे तो हम जन्म जन्म तक नहीं कर पाए, लेकिन गुरु के द्वारा उच्चारण किए हुए राम नाम से हमारे भीतर तक की सफाई हो जाती है और ये आश्वासन मिल जाता है कि हाँ, ब्रह्मांड के राम से, राम नाम से, श्री राम से हमारा एक नाता जुड़ गया। The Nam Yoga is also a mode of medication. Psychological problems like aggressive behavior, depressions and insomnia are very well treated by the Param Guru Shri Ram through the celestial name Ram Ram. तो जो नाम योग है वो एक प्रकार से औषधि भी है। किस तरह से? क्योंकि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा, या जैसे कि किसी का एग्रेसिव बिहेवियर है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या कोई डिप्रेशन में चला गया, या किसी को नींद नहीं आती, इस तरह से जितने भी ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने आप ठीक हो जाती है। तो सिर्फ राम राम के जाप से इसमें इतनी शक्ति है। आर वेरी वेल ट्रीटेड बाय द परम गुरु श्री राम थ्रू द सेलेस्टियल नेम राम राम। तो जो हमारे स्वामी जी महाराज जी ने हमें ये बताया है कि हमारे जो परम गुरु है वो राम ही है।
तो परम गुरु राम एक डॉक्टर है और वो राम राम की औषधि देते हैं, और उस औषधि को लेने से हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो सब की सब ठीक हो जाती है। राम कृपा is achievable in this Ram Darbar or Shri Ram Sharanam. This unique celestial word Ram Ram remains an eternal medicine for cure of the worldly ailments. Alongside Ram Ram ensures a smooth passage of spiritual elevation, which is only a matter of practice and realization. तो राम कृपा है वो राम दरबार में, श्री राम शरणम के राम दरबार में राम कृपा हमें मिल सकती है। ये जो दिव्य शब्द है राम राम, वो एक शाश्वत औषधि हमेशा रहती है कि हमारी ज़िंदगी के जो भौतिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी दुख हैं, जो बीमारियां हैं, जो भी कुछ है, तो उन सब को ये ठीक कर सकता है। और राम राम करने से जो हमारा स्पिरिचुअल एलिवेशन है, जो आध्यात्मिक जो प्रगति है, वो भी अपने आप होती रहती है। लेकिन ये सिर्फ इसके लिए आपको प्रैक्टिस और रियलाइजेशन करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स करेंगे तो हम अपने आप ही, क्योंकि हमें गुरु ने रास्ता दिखाया, लेकिन अब चलाएंगे भी वही, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से भी एफ़र्ट्स तो डालने हैं। तो हमने अगर एक एफ़र्ट डाला तो हमारा हाथ पकड़ के 10 एफ़र्ट्स गुरु अपने आप डाल के हमें ले जाएंगे। तो ये हमने आज 10, 11, 12 पेजेस किए। इसका जो हमने जो तीनों पेज पढ़े, इसका जो सार है वो मैं एक बार आपसे बोलना चाहूँगी। तो इसका जो सार है एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर सोल है, अपना नाम तो वो नहीं बताना चाहते, बहुत ही वरिष्ठ साधक हैं, तो उन्होंने ये सार मुझे लिख के दिया। तो अब नाम अगर वो नहीं चाहते तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसे आपके सामने पढ़ती हूँ। तो आज की यात्रा का सारांश ये है कि श्री स्वामी जी महाराज जी ने ज्योति स्वरूप तेजोमयी शाश्वत ध्वनि को राम शब्द रूप में देखा व सुना, और इसी नाम की आराधना करते हुए रहस्यमय अनुभूतियों को अनुभव कर बाद में श्री राम शरणम संस्था की स्थापना कर राम नाम का प्रचार व प्रसार किया। तो किस तरह से स्वामी जी महाराज जी ने किया प्रचार प्रसार हमने देखा। श्री स्वामी जी ने राम के दर्शन को, राम की आध्यात्मिक खोज को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़कर व्यवहारिक जीवन में स्थान व समय की सीमा से परे व सहज कर दिया। तो उन्होंने हमारे लिए ये सर्वसुलभ कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे प्रैक्टिकल बना दिया हमारे लिए। श्री राम शरणम की विचारधारा में श्री अधिष्ठान जी नाम व राम के योग का अद्वैत रूप, यानी वह दोनों एक ही है, का प्रतिपादन किया, जो मोक्ष का स्रोत है, प्रेरणा स्रोत है। तो श्री राम शरणम की विचारधारा में अद्वैतवाद है कि नाम और राम दोनों एक ही है। तो फिर उन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक का बच्चा परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, अतः उसकी वाणी भी उसी का भाव होती है। उसकी तोतली भाषा में उच्चारण किया हुआ राम नाम के रूप में सुनाई देता है, अर्थात राम व नाम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अर्थात राम। हाँ, इसलिए श्री स्वामी जी महाराज जी ने अमृतवाणी में लिखा है कि राम नाम में राम को सदा विराजित जान। ये तो हम रोज पढ़ते हैं। यही अद्वैतवाद है। नाम के द्वार से ही प्रवेश पाकर हम राम के परम मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। तो प्रवेश द्वार क्या है? राम का नाम, और अंदर जाते हैं तो भी राम का नाम, आगे तक ले जाने वाले भी राम का नाम। तो राम नाम से हमें जर्नी की शुरुआत भी राम, जर्नी का मध्य भी राम, और जर्नी का अंत भी राम। भारतीय संस्कृति में राम को विभिन्न रूपों में देखा गया है। जैसा कि हमने पढ़ा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। पर श्री राम शरणम में राम को बीज मंत्र मानते हैं, और जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे ही एक शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, और जिसे गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र से ही समझा जा सकता है। तो गुरु कृपा के बिना इसे समझना तो संभव नहीं है। राम नाम की ही व्यक्ति को परमानंद और आत्मदर्शन और आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाता है। राम नाम इसीलिए तो आज भी, जैसे जो कोरोना की महामारी चल रही है, और उसके अलावा भी जब भी कोई भी परेशानी होती है तो हम राम राम से किसी भी दुख के पार जा सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे। जो दूसरा चैप्टर है वो शुरू होगा।
राम राम जी।